नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों की रुख करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री आने वाले 2021-22 के बजट के संबंध में उन्होंने ये बैठक शुरू की है। शुक्रवार रात मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में प्रदेश के सांसदों के साथ रात्रि भोज किया। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के निवास पर प्रदेश की लोकसभा और राज्यसभा सांसद जुटे। मुख्यमंत्री को कटारिया ने स्मृति चिन्ह देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और हरियाणा बीजेपी की सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद रही। कटारिया ने उनका भी सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री होने के नाते प्रदेश के सभी सांसदों से बजट को लेकर सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि जनहितकारी बजट बनाने के लिए सभी अपने अपने उत्तम सुझाव दें। प्रदेश की जनता के व्यापक हित वाले सुझावों को सांसदों के नाम के साथ बजट में शामिल किया जाएगा। वो ऐसा बजट प्रस्तुत करना चाहते हैं जो प्रदेश की विकास पथ पर आगे ले जाने वाला हो और उन्नति के नए द्वार खोले। वहीं बात रोहतक की करें तो इन दिनों रोहतक में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अपराधी इतने बेखौफ हैं कि मामूली कहासुनी को लेकर वो तुरंत इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि कोई भी कदम उठाने से नहीं चूकते। घटना गुलाब रेवड़ी चौक की है, जहां पर मामूली कहासुनी में एक युवक ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। दरअसल एक रास्ते को लेकर यह घटना थी, मामूली कहासुनी थी, जिसमें एक ट्रेला जो था वो वहां पर खड़ा था, जिसमें युवक ने जब ट्रेला हटाने के लिए कहा तो ड्राइवर ने उसको मात्र इतना कहा कि आप 5 मिनट रुकिए और मैं हटाता हूं। लेकिन इसी में जो युवक था, आरोपी जो था, उसने तुरंत वहां पर बंदूक निकालकर फायरिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि गनीमत ये रही कि घटना में किसी भी तरह की नुकसान या किसी की हताहत की कोई खबर नहीं है। वहीं पुलिस को जब इसकी सूचना मिली है तो पुलिस भी सीसीटीवी खंगालने में जुट गई है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। आज सुबह की घटना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार जिस तरह से प्रशासन मुस्तैद है, उसके बाद भी इस तरह की घटना काफी निंदनीय है। हम भी यहाँ पे शटरिंग का सामान उठाने आए थे जी। तो हमारा ट्रैक्टर मतलब उस साइड गली में खड़ा था नुक्कड़ पे, और स्कूटरी खड़ी करके तो बोला कि भाई ये फटाफट हटाओ। मैं बोला भाऊजी 5 मिनट रुक जाओ। बोला तेरे बाप की गली है, प्लांट का गाड़ी निकालने लग गया जी जी। और मेरे पे हाथों पाई मतलब गोली चलाई पहले, फिर हाथों पाई करी। वहीं रोहतक में शुक्रवार रात भी एक इतना बड़ा गोलीकांड हो गया जिससे सभी हताहत हो गए हैं और सभी खौफ में नजर आ रहे हैं। दरअसल जाट कॉलेज के पास कुश्ती टीम जाट कॉलेज अखाड़ा में शुक्रवार देर रात 8 बजे हुए गोलीकांड में 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के सोनीपत के सरगथल निवासी मनोज मलिक, उनकी पत्नी साक्षी मलिक, मोखरा निवासी प्रदीप उर्फ फौजी, मांडोठी निवासी सतीश दलाल और यूपी के मथुरा निवासी पूजा शामिल है। मनोज मलिक जाट कॉलेज में डीपीई थे और कॉलेज के पास ही एक अखाड़े का संचालन करते थे। हत्याकांड के पीछे अखाड़ा संचालन की हिस्सेदारी का विवाद सामने आया है। 5 लोगों की हत्या का आरोपी सुखविंद्र अखाड़े में 2 साल से ट्रेनर के तौर पर काम कर रहा था। कुछ दिन पहले ही मनोज ने उसे अखाड़े से हटा दिया था। सूत्रों के अनुसार सुखविंदर अखाड़े में हिस्सेदारी चाहता था, लेकिन उसे ट्रेनर से हटाने पर वो मनोज से रंजिश रखने लगा था। और ट्रेनर से हटाने का कारण ये था कि सुखविंदर के खिलाफ लगातार कई शिकायतें आ रही थी जो महिला पहलवानों ने की थी। शुक्रवार को उसने समझौते की बात कही, लेकिन इसकी आड़ में उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस को दी शिकायत में मृतक मनोज के छोटे भाई प्रमोद ने बताया कि सुखविंदर के खिलाफ अखाड़े में आने वाली महिला पहलवान के घर वालों ने शिकायत दी थी। इसके बाद ही उसके भाई ने उसे अखाड़े से हटाया था। गोलीकांड में अपनी मां और पिता को गंवाने वाले 3 साल के सरताज की हालत भी बेहद गंभीर बनी हुई है। उसकी बाईं आंख के पास गोली लगी है। इलाज के दौरान देर रात वो कोमा में चला गया है। अखाड़े में 5 लोगों की हत्या के बाद सख्ते में आई रोहतक पुलिस को भी एक अफवाह ने खासा परेशान किया था। अफवाह ये उड़ी थी कि सुखविंदर के गांव बरोदा में भी डबल मर्डर इस मामले से जोड़कर देखा जा रहा था। वहीं पुलिस टीम जब वहां पहुंची तो सब कुछ ठीक निकला और सुखविंदर के परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं बता दें कि इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है और पुलिस ने भी 3 टीमें गठित कर दी है और तीनों टीमें लगातार आरोपी को पकड़ने की कोशिश में जुट गई हैं। 3 जिलों की टीमें यहां पर 3 जिलों की पुलिस सुखविंदर को ढूंढने में लगी हुई है। वहीं पुलिस ने सुखविंदर पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया है। ठीक है, उसके ऊपर वो आपस में ये जो लड़की मारी है इसकी शिकायत की होगी मनोज को। मनोज ने उसको ये बोल दिया पता नहीं किसने करी है, किसने करी है, पता नहीं उसके बारे में। इतना है कि शिकायत हुई थी उसकी। अच्छा। शिकायत होने से वो उसने मना कर दिया भाई आप कोचिंग के लिए नहीं आओगे। अच्छा। उसने तो ये भी मना नहीं करा कॉलेज में नहीं आना, आओ। आता था वो।
1 महीने से ऊपर हो गया। उसने ये कहा था कि भाई आप कोचिंग नहीं देंगे, लड़के या लड़की का जिक्र आई ठीक है, ठीक है। दवाई नहीं लिया अच्छा। कोचिंग करने के लिए। अच्छा कॉलेज में आता था, सर, घर भी आना जाना था इसका? पहले था, साथ में रह रहे। अच्छा, वो भी कोच। ये सूचना मिली थी कल शाम को करीब 9:30 बजे कि पूजा पे गोली मार दी गई है। ये सूचना मिलते सीधे चले आए। अच्छा, क्या करती थी पूजा यहाँ पे? वो यहाँ छाट कॉलेज में पहलवानी करते थे। पहलवानी करती थी। कब से कर रही थी? उसे लगभग 2 साल हो गए थे। कोई रंजिश थी क्या? पूजा से कोई रंजिश नहीं थी और उनकी आपस में होगी तो इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। पूजा से आज तक ना कोई लड़ाई झगड़ा किसी से कभी नहीं हुआ, ना कोई ऐसी सूचना मिली कि लड़ाई झगड़ा पहले कभी हुआ है कि नहीं हुआ। इस तरह की सूचना हमें कोई प्राप्त नहीं हुई, वरना इस तरह की सूचना अगर हमें पहले प्राप्त हो जाती तो हम ना रखते नहीं, सीधा ले जाते अपने घर। मैडम, मीटिंग थी या बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद इकट्ठे हो रहे थे? क्योंकि वो बेसिकली रूम्स हैं जहाँ पर वो रेस्ट करते हैं और चेंजिंग रूम्स हैं, तो वहाँ पर वो मीटिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस करने के बाद फ्रेश हो रहे थे, क्या कर रहे थे, इस समय हमारे लिए उचित नहीं होगा। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि गुहाना का, जहाँ का वो रहने वाला था, वहाँ पर उसके पास कोई लाइसेंस वेपन नहीं था, इशूड नहीं था, पुलिस के रिकॉर्ड्स में वहाँ नहीं मिला है। और जैसे ही वो नैब होगा तो क्लियर हो पाएगा कि परिवार की सुरक्षा, जैसे मैं वहाँ पर भी उनको आश्वस्त करके आया हूँ कि हमारे लिए एक अहम इशू है और हमारी एक अहम जिम्मेवारी है कि उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाना हमारे, क्योंकि इस इंसिडेंट में कुछ परिवार सोनीपत रहते हैं, कुछ झज्जर रहते हैं। मेरी ऑलरेडी दोनों डिस्ट्रिक्ट एसपी से बात हो चुकी है और जहाँ पर भी उनको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी और उनकी डिमांड होगी वो हम एप्रोप्रिएट असेसमेंट करके उनको प्रोवाइड करें। वहीं शनिवार सुबह गहरी धुंध का भी कहर देखने को मिला, जिसके चलते हरियाणा रोडवेज की एक बस और ट्रैक्टर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 22 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से बस के ड्राइवर और कंडक्टर को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। लौटती सर्दी में फिर से गिरना शुरू हुई धुंध पिछले 3 दिन से रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि ठंड इतनी नहीं है, लेकिन धुंध के चलते दृश्यता कम होने के कारण यह हादसे की वजह जरूर बन रही है। हादसा जींद रोहतक रोड पर किनाना गांव के पास हुआ। जानकारी के अनुसार हरियाणा रोडवेज की एक बस की जींद में रोहतक की तरफ जा रही थी। गतौली के पास घनी धुंध के चलते बस की एक ट्रक से टक्कर हो गई। आमने सामने की यह भिड़ंत हुई, जिसमें हादसे में बस के ड्राइवर और कंडक्टर समेत बस में सवार 22 लोग घायल हो गए हैं। आनन फानन में आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से ड्राइवर और कंडक्टर को गंभीर चोटें होने के चलते रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया है। वहीं रोहतक में बालकपुरी धाम से बाबा बालकपुरी महाराज के शिष्य बाबा कर्णपुरी जी महाराज को महामंडलेश्वर की उपाधि मिली है, जिससे आज पूरे संत समाज और पूरे रोहतक में हर्षोल्लास की लहर दौड़ पड़ी है। बता दें कि कोरोना काल में बाबा कर्णपुरी ने लोगों की काफी सहायता की थी और लगातार बाबा कर्णपुरी ने सामाजिक कार्यक्रमों द्वारा समाज सेवा में भी अपना योगदान दिया था। अलग अलग तरह के नेत्र जांच शिविर और रक्तदान शिविर लगाने और अपने अथक प्रयासों से आज उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हुई है। ये उपाधि देने के लिए हरिद्वार में जूना अखाड़े के श्री हरिगिरी जी महाराज, राष्ट्रीय सचिव महेशपुरी जी महाराज, श्री 1008 महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी जी महाराज और उनके साथ श्री महंत मनचंदरपुरी जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा कर्णपुरी जी महाराज को गंगा स्नान के साथ महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। इसी के साथ उनके साथ कई अन्य गणमान्य हस्तियां भी मौजूद रही। बता दें कि उनके साथ सोम मलिक, मनोज मलिक, बलदेव शर्मा टीटू भी मौजूद रहे और साथ ही समाज सेवी राजेश लुम्बा टीनू, संजय शर्मा और राजू खुराना भी मौजूद रहे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव महादेव पते पते हर हर महादेव। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में चले आ रही किसान आंदोलन को 80 दिन पूरे हो गए हैं और इसी बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी एक बड़ा संदेश दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। ये वो प्रजाति है जिस प्रजाति ने देश को आज़ाद कराया, आंदोलन जीवियों ने देश को आज़ाद कराया। आंदोलन जीवियों ने हर अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। आंदोलन जीवियों ने देश की आर्थिक जो गुलामी अब आ रही है इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आंदोलन जीवी है जो है, इन्होंने हर काम देश के पक्ष में किया। और जो देशद्रोही जीवी हैं, देशद्रोही जीवियों ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं डाला। उन देशद्रोही जीवियों ने
60 साल तक अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा झंडा नहीं फहराया और उन देशद्रोही जीवियों ने हिंदू मुसलमान के झगड़े करवाए, हिंदू सिख के झगड़े करवाए, जाट सैनी के झगड़े करवाए। वो देशद्रोही जीवी जो हैं इस देश को अब आर्थिक गुलाम बना रहे हैं। जो जनता की आवाज है उसको दबा के केवल चंद पूंजीपतियों की आवाज। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में और लगातार चल रहे किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है और ये तभी संभव है जब सभी संगठन एक साथ मिलकर रणनीति बनाकर संघर्ष करेंगे। ये बात भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने मकड़ोली टोल प्लाजा पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सभी संगठन अपने स्तर पर आंदोलन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और मेरा सभी संगठनों से आग्रह है कि जो भी आंदोलन जैसे कि 18 फरवरी को रेल रोको कार्यक्रम होने जा रहा है, इस सब में सब मिलकर और एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि साझा प्रयास ही सरकार को झुकाने के लिए कामयाब साबित होगा। इसके साथ साथ भाकियू नेता ने मकड़ोली टोल प्लाजा के मंच से यह आह्वान किया कि जो भी नेता अपने पद से त्यागपत्र देकर आए तभी उसका धरने पर स्वागत किया जाएगा और चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन अगर कोई नेता त्यागपत्र देकर हमारे बीच नहीं आता है तो उसकी किसी भी बात को तवज्जो नहीं दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।